हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक स्टूडेंट से पूछिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कितना मुश्किल है, वो आपको बताएगा साथियों। सुबह से रात तक पढ़ना, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना, कोचिंग की फीस देना, घर वालों की उम्मीदों का प्रेशर लेना। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए की। क्या है इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले। साथियों, जब फाइनल एग्जाम का दिन आता है तो स्टूडेंट सोचता है अब मेरी मेहनत का फैसला होगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में ही गलती हो जाए, अगर क्वेश्चन पेपर ही गलत ट्रांसलेशन हो जाए, अगर फैक्चुअल मिस्टेक हो, अगर एक ही क्वेश्चन बार बार आ जाए और फिर एनटीए खुद कहे एग्जाम दोबारा हो, तो सवाल यह है साथियों कि स्टूडेंट की गलती क्या थी। आज मैं ये बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा सवाल, एनटीए पर भरोसा हम करें तो करें कैसे। बात ये है दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज हम सरकार और एनटीए से कुछ ऐसे सवाल जरूर पूछेंगे जिनका जवाब उस स्टूडेंट को मिलना चाहिए जो अपने भविष्य के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है। अगर अभी भी यही, साथियों बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, हाल में यूजीसी नेट जून 2026 को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जैसे कि इंग्लिश, कॉमर्स और सब्जेक्ट सोशोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को लेकर गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। एक्सपर्ट रिव्यू देने के बाद एनटीए ने कुछ 3 सब्जेक्ट परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया है, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एक नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसी की है, उसके क्वेश्चन पेपर में ऐसी गलतियां पहुंच कैसे गई। और अगर क्वेश्चन पेपर में सही नहीं है तो स्टूडेंट के मार्क कैसे सही होंगे। साथियों, इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका है। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट ने यूजीसी नेट की तैयारी के लिए 6 महीने लगाए और हर दिन 8 घंटे पढ़ाई की और लास्ट में एग्जाम दिया। साथियों, उसने सोचा अब रिजल्ट आएगा और आगे की जिंदगी जो है अब उससे तय होगा रिजल्ट से। लेकिन बाद में पता चलता है पेपर में ही प्रॉब्लम थी। अब एग्जाम जो है वो दोबारा होगा। जी हाँ साथियों, मतलब फिर से प्रिपरेशन करनी होगी, फिर से एग्जाम सेंटर, फिर से मानसिक प्रेशर, फिर से रिजल्ट का इंतजार। और स्टूडेंट के लिए सबसे प्रीसियस चीज क्या है, वो है साथियों टाइम। सबसे प्रीसियस चीज, क्योंकि टाइम तो नहीं आ सकता है, पैसा वापस मिल सकता है लेकिन स्टूडेंट की उम्र और समय जो है वो नहीं आ सकता है। सरकार से सबसे बड़ा सवाल जो है वो है, अगर लाखों स्टूडेंट का करियर इस एग्जाम पर डिपेंड करता है तो क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी इतनी केयरफुली चेक क्यों नहीं की जाती है। क्वेश्चन पेपर बनने के बाद एक्सपर्ट चेक करते हैं, लैंग्वेज चेक होती है, ट्रांसलेशन चेक होती है, फैक्चुअल वेरिफिकेशन होता है, मॉडरेशन होती है। तो फिर इतनी गलतियां फाइनल पेपर तक पहुंच कैसे जाती हैं साथियों। अगर सिस्टम में इतनी लायर है तो फिर स्टूडेंट को ही बार बार क्यों भुगतना पड़ता है। अगर हमारा सिस्टम ही झूठ बोलता है, क्या एग्जामिनेशन अथॉरिटी की गलती की कीमत कैंडिडेट को चुकानी पड़ेगी, स्टूडेंट को चुकानी पड़ेगी। ये कहां तक सही है साथियों। सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब दोस्तों, समस्या यह है, सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। एनटीए पिछले कुछ समय से लगातार एग्जामिनेशन रिफॉर्म के केंद्र में है। नीट की तैयारी, नीट को लेकर भी एग्जामिनेशन सिस्टम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर काफी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से एग्जामिनेशन रिफॉर्म और कुछ ऐसे वहां पे सवाल उठे। मतलब साथियों, साफ समझ में आ रहा है, अब सिर्फ एक स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत भी एग्जामिनेशन सिस्टम के सुधार की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। साथियों, प्रॉब्लम सिर्फ कुछ छोटी मोटी गलतियां कहकर खत्म नहीं किया जा सकता है प्रॉब्लम। अब दूसरा सवाल आता है अकाउंटेबिलिटी पर। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, जो है अकाउंटेबिलिटी। अगर स्टूडेंट एग्जाम में एक छोटी सी गलती करता है तो क्या होता है, उसका क्वेश्चन गलत हो गया, मार्क गए, 1 मिनट देर हो गई, ठीक है। साथियों, एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया, एप्लीकेशन रिजेक्ट। एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की गलती हो जाए तो क्वेश्चन गलत, ट्रांसलेशन गलत, एग्जाम कैंसिल, ऐसी चीजें हो जाती हैं। और फिर होता क्या है, प्लीज अपियर अगेन। यह व्यवस्था जो है स्टूडेंट के लिए फेयर है। स्टूडेंट से 100% एक्यूरेसी की उम्मीद है, तो एग्जामिनेशन सिस्टम से भी 100% एक्यूरेसी की उम्मीद क्यों नहीं है।
तीसरा सवाल सिर्फ री एग्जामिनेशन सॉल्यूशन है क्या? अब एक और सवाल साथियों, हर बार सॉल्यूशन क्या है? एग्जाम दोबारा करा दो, ये सॉल्यूशन है? गलत हो गया, दोबारा करा। लेकिन यह क्या सही परमानेंट सॉल्यूशन है साथियों? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं ये बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो गलती बार बार होगी, दूसरी बार फिर प्रॉब्लम सामने आएगी। लेकिन सवाल ये होना चाहिए साथियों कि गलती हुई तो हुई कैसे, गलती कैसे हुई, किस स्टेज पर हुई है गलती, क्वेश्चन किसने बनाया है और किसने उस क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, ट्रांसलेशन किसने किया है, चेक किसने किया उसको, फाइनल अप्रूव किसने किया है। ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए साथियों। सबसे जरूरी है जिस लेवल पर नेग्लेशंस हो रही है वहां पे अकाउंटेबिलिटी किसकी तय हुई है। एनटीए में रिफॉर्म की बात हुई है। अब सरकार यह भी कह रही है कि एनटीए से बड़े रिफॉर्म किए जा रहे हैं। एनटीए में हालिया रिपोर्ट के अनुसार एग्जामिनेशन सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए नए विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए काम बात की जा रही है, उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। यह बात अच्छी है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि रिफॉर्म की अनाउंसमेंट से ज्यादा जरूरी है रिफॉर्म का रिजल्ट। स्टूडेंट को यह नहीं देखना है कि कितनी मीटिंग हुई है, कितनी कमेटी बनी है, कितने अनाउंसमेंट हुए हैं। स्टूडेंट को बस यह देखना है कि अगली परीक्षा में बिना गड़बड़ी की परीक्षा हो पाएगी, बस इस चीज से मतलब है स्टूडेंट को। सरकार से सीधे सवाल तो चलिए सरकार और एनटीए से सीधे 5 सवाल पूछते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1, अगर क्वेश्चन पेपर में इतनी बड़ी गलती हुई तो फाइनल अप्रूवल किसने दिया? ठीक है। सवाल नंबर 2, इन गलतियों के लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी तय हुई है? सवाल नंबर 3, एग्जाम कैंसल या रिकंडक्ट होने पर स्टूडेंट के लॉस्ट ऑफ टाइम का क्या? एग्जाम सवाल नंबर 4, क्या एग्जामिनेशन अथॉरिटी अपनी गलती के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी? और लास्ट सवाल नंबर 5 है, क्या सरकार ऐसे सिस्टम बना सकती है जिसमें स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले या भरोसा हो कि इस बार एग्जाम जो है फेयर होगा? साथियों, स्टूडेंट की आवाज है ये। दोस्तों, हम अक्सर रिजल्ट जो है स्टूडेंट से कहते हैं मेहनत करो, लेकिन एक स्टूडेंट भी तो पूछ सकता है मैं मेहनत करूं लेकिन सिस्टम भी तो फेयर होना चाहिए। और यह सवाल गलत नहीं है, स्टूडेंट कोई फेवर नहीं चाहिए, स्टूडेंट उसे एक्स्ट्रा मार्क नहीं चाहिए, उसे शॉर्टकट नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए तो चाहिए क्या? फेयर एग्जाम, तरीके से एग्जाम हो जाए साथियों। फेयर चांस मिलना चाहिए उनको ताकि फेयर रिजल्ट आए। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो क्या एनटीए पर भरोसा करें? मेरा जवाब है भरोसा करना है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट होना चाहिए। एनटीए एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, इसलिए उसे स्टैंडर्ड भी नेशनल लेवल के होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्टूडेंट से डिसिप्लिन मांगती है तो गवर्नमेंट को भी तो एग्जामिनेशन सिस्टम में डिसिप्लिन दिखाना होगा। अगर स्टूडेंट से समय पर फॉर्म भरने की उम्मीद की जाती है तो स्टूडेंट से भी तो टाइम पर एग्जाम और रिजल्ट की उम्मीद होगी स्टूडेंट की। अगर स्टूडेंट की छोटी मोटी गलती को एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी की बड़ी गलती की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आखिर में एक सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह किसी स्टूडेंट का कैरियर है साथियों, पूरी जिंदगी है, किसी परिवार की उम्मीद है, किसी माँ बाप की मेहनत छुपी है उसमें, किसी युवा के जीवन के कई साल लगे हैं उसमें, कितनी मेहनत लगी है। इसलिए सरकार से सवाल करना एंटी गवर्नमेंट नहीं होता है, सवाल करना लोकतंत्र है और स्टूडेंट के भविष्य के लिए सवाल पूछना जरूरी है साथियों। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा फेयर एग्जाम और फेयर चांस, इसका एक कैंपेन होना चाहिए साथियों। और बताइए कि आपके हिसाब से एनटीए में सबसे बड़ा सुधार क्या होना चाहिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जो भी आपके स्टूडेंट और दोस्त हैं। और ऐसे ही आसान भाषा में गवर्नमेंट पॉलिसी, करंट अफेयर्स, स्टूडेंट इश्यूज को समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।